हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने आज आज के दिन की, तो मिला जुला दिन रहा। और जितने लोग अकाउंट मैनेज करवाते हैं, जितने मेरे क्लाइंट हैं या फिर जिनको अकाउंट मैनेज करना आता है, मींस ट्रेड्स मैनेज करनी आती है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सरवाइव करा आज का दिन, क्योंकि यार देखो, आज की जब स्टार्टिंग हुई दिन की, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, मार्केट के चांसेस थे कि जो मेरे एनालिसिस थे, जो मुझे लग रहा था टेक्निकली कि मार्केट आपका डबल टॉप बनाएगी, मींस 3357 तक मार्केट जाएगी और वहां से रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आ जाएगी। ठीक है, बट मार्केट ने ऐसा नहीं करा। पहली मेरी सेल की ट्रेड वहां से दी गई, देन उसके बाद मैंने 3370 के नियर बाय से दी। तो दोनों ट्रेड्स में लगातार हमारे एसएल हिट हुए। देन उसके बाद चांसेस थे कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के 3385 के नियर बाय के, वहां तक ही मार्केट जाएगी, उसके बाद रिजेक्शन आ जाएगी। हल्की फुल्की रिजेक्शन आई भी, मतलब मैं बोलूँ 100 से 130 पिप्स की वहाँ से रिजेक्शन आई, वो हमने कवर अप करा। बट उसके बाद जब मार्केट ने 3400 के लेवल को ब्रेक करा, अपसाइड की तरफ गई मार्केट, दोबारा से हमने सेल का रिस्क उठाया। और उसमें दो बार हमारे एसएल गए 60 पिप्स के, और उसके बाद फिर हमने जो 3430 से ट्रेड पकड़ी, 200 पिप्स का मैंने उसके अंदर टीपी बोला था, दो बार हमने ट्रेड्स पकड़ी, तो उसने हमारी सारे सारे लॉसेस को रिकवर करा। और पूरे दिन में हमारा जो प्रॉफिट था वो फिर अच्छा खासा ही क्लोज हुआ। ठीक है, तो आज के दिन में फंसे कौन लोग? फंसे ऐसे लोग कि भैया जिन्होंने सोचा कि मार्केट में हम एसएल देंगे ही नहीं। अब जिनकी मेंटेलिटी ये है कि भैया कभी लॉस देना ही नहीं है मार्केट को, ठीक है, आपके टेक्निकल्स आपको कुछ भी कहे, आप बाय करो सेल करो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। बट अपने जो आपके एसएल हैं, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर उन सब चीज़ों को लेके चलोगे, तभी आप ऐसे दिनों को सरवाइव कर सकते हो। अब लास्ट वीक से आप उठा के देख लो, लास्ट टू लास्ट वीक से मार्केट के लिए जो एक नॉर्मल मूवमेंट हो गई है $100 की, $80 $100 की नॉर्मल मूवमेंट हो रही है। आज भी मार्केट ने करीब करीब $100 की मूवमेंट करी है। अब उसके अंदर आप सोच रहे हो कि मैं $30 पे $40 पे कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, मैं सेल ले लेता हूँ, तो वो ऐसे नहीं होता। अब जो हमने भी सेल ली, वो हमने एक साइकोलॉजिकल लेवल्स वगैरह सोच के कि हाँ भाई 3385 के नियर बाय से हो जाएगी, 3415 के नियर बाय से हो जाएगी सेल, 3428 के नियर बाय से हो जाएगी, तो ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स थे। ठीक है, तो वहाँ से भी हमें कई बार अच्छे प्रॉफिट हुए भी उन साइकोलॉजिकल लेवल से, और कई बार प्रॉफिट्स हुए भी नहीं। ठीक है, करंटली भी जो मैंने लास्ट ट्रेड दी थी सेल की ही ट्रेड थी, बाय की मैंने आज ट्रेड करवाई नहीं, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मैंने 3385 तक का ही सोचा था कि जाएगी भी मार्केट तो इतना ही जाएगी। बट वही है, जब अनएक्सपेक्टेड डेज आते हैं तो उस दिन के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। अब ऐसे दिनों में इसका ये मतलब नहीं है कि भैया $100 की मूवमेंट आई है और आप लोग अपना पूरा पूरा अकाउंट ही खाली कर दोगे। ठीक है, अब वो वाली चीज़ अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को सीखो, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बड़े बड़े लॉसेस ही करवाओगे अपने मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को भी वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। यकीनन आप लोगों की मैं हेल्प जरूर करूंगा, पूरा पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा। और बाकी जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप लोग जाके शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जब मैं ऑडियो मैसेज वगैरह वीआईपी ग्रुप में भेजता हूँ, तो कभी कभार मैं अपने पब्लिक ग्रुप में भी भेज देता हूँ। कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह होती है, उसका भी मैं मैसेज अपने पब्लिक ग्रुप में भेजता हूँ, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो है आप कल के लिए, कल के एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। साइडवेज मार्केट रही, कोई ऐसा सच मेजर मूवमेंट नहीं आई है। तो जो मेरी कल की वीडियो थी, उसके अंदर जो मैंने लेवल्स बताए थे वही लेवल सेम रहेंगे। 187.600 का लेवल रहेगा बाय करने का कल के लिए।
और सेल करने का एरिया करीब करीब 189.400 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। थोड़ी सी बियरिश मार्केट रही और उसके बाद मार्केट होगी आपकी साइडवेज। कल के लिए बाय करने का एरिया करीब करीब मैं बोलूँगा 139 के नियर बाय का, और सेल करने का जोन करीब करीब 142.500 के नियर बाय से आप लोग सेल कर सकते हो। यूरो यूएसडी की तरफ आऊँ तो इसके अंदर भी सेल की ट्रेड दी गई और वो भी प्रॉफिट में रही है। एसल तो हमारा गया नहीं, 1.153 154 के नियर बाय से दी थी। तो अब करेंसी पेयर है, इतना तो मूव करते नहीं है, ठीक है, तो साइडवेज ही रही चीज़ें। तो अब कल के लिए मैं बोलूँ मार्केट मुझे बेयरिश लग रही है, थोड़ी बहुत मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो कल के लिए बाय का एरिया 1.140 का रहेगा और सेल करने का जोन 1.155 से लेकर 1.159 के नियर बाय का रहेगा। US30 की तरफ आए तो भाई दोबारा से मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है और वन साइडेड मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रही है। और स्टिल मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि आप लोग बाय करना भाई इस वाले लेवल से। जिस स्पीड से मार्केट जा रही है मुझे तो यही लग रहा है 37,100 मार्केट आपको शो कर सकती है, वही एरिया रहेगा आपके लिए बाय करने का। और सेल करने का जोन करीब करीब 38,600 के नियर बाय का रहेगा कल के लिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक की बात करूं तो सिमिलर आपके US30 की तरह मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर रहा है। कल के लिए बाय करने का जोन 17,000 के नियर बाय का रहेगा और सेल करने का एरिया करीब करीब 18,200 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। बहुत ज़बरदस्त सेल सेल साइड की मूव, बहुत ज़्यादा DXY डाउन साइड की तरफ जा रहा है, प्रेशर साफ साफ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और रीज़न वही है भाई, एक तो आपकी टैरिफ वॉर हो गई, ऊपर से जो पॉवल और ट्रम्प की एक अलग से फाइट चल रही है मार्केट के अंदर, ऐसी खबरें सुनने को आ रही है। तो अभी जब गोल्ड के एनालिसिस पर आऊँगा तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो DXY की अगर मैं बात करूँ तो कल के लिए बाय करने का जोन 97.500 का और सेल करने का एरिया 99 के नियर बाय का रह सकता है। लग रहा है कि मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना चाहिए और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा यूरो यूएसडी के ऊपर। इसी का मैंने उसके अंदर बोला है कि सेल साइड की तरफ रहना, क्योंकि DXY के चांसेस हैं 99 के लेवल तक मार्केट जाके कल खड़ी हो जाए। चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जो कि है गोल्ड, जिसका सबको इंतजार भी होता है। तो गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को भी VIP ग्रुप में ऐड होना है, उसका प्रोसेस जानना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी डायरेक्टली आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। और पब्लिक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गोल्ड की बात करूं तो भैया न्यू हाई बना है मार्केट के अंदर, ठीक है, 3430 का। एक्सपेक्टेड था कि हाँ मार्केट बुलिश है तो अपसाइड की तरफ जाएगी, नो डाउट। बट वही जो मैंने चीज़ पहले रिपीट करी कि चांसेस मुझे लग रहे थे 3385 तक ही मार्केट जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने अपना 3400 के भी लेवल को ब्रेक करा है। तो भैया अब इसका रीज़न देखो सिंपल है, मैं जो इतने टाइम से आप लोगों को बोल भी रहा था ना, जितने भी लोग बोल रहे थे कि 2700 आ जाएगा, 2600 आ जाएगा, तो मैंने सिंपल सी चीज़ बोली थी भाई मार्केट अब बुलिश है। ये चीज़ मत सोचो कि आप लोग हाई में है तो हाई से आप लोग बाय नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट ईयर सेम टाइम था, सेम महीने चल रहे थे, फरवरी मार्च अप्रैल के, अगर किसी को याद हो, और मार्केट की सिचुएशन ऐसी ही थी। सेम सिचुएशन है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है। जितने भी लोग लास्ट ईयर थे ना, सरवाइव कर रहे थे, देख रहे थे मार्केट को, तो उनको तो यार सेम गलतियां करनी नहीं चाहिए थी कि भैया जब उन्होंने देखा है कि मार्केट हाई से हाई पे चली जाती है तो आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी अपनी बना के चलनी चाहिए थी। इट मीन्स अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, इट मीन्स कि आप कुछ नहीं सीखे हो पिछले साल से, ठीक है, और सेम गलतियां रिपीट कर रहे हो। स्टिल हमने आज के दिन में सेलिंग करवाई क्योंकि मुझे बायस लग रहे थे कि भैया मार्केट टेक्निकली डाउन साइड की तरफ जा सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं अब कल भी मैं दोबारा से सेल ही सेल करवाता रहूँगा। अगर सेल की सिचुएशन बनेगी जरूर सेल करवाएंगे,
और अगर बाय की बनेगी तो हम बाय ही करवाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। और मंडे वैसे भी एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि मार्केट अपनी मूव डिसाइड करती है, तो मार्केट ने वो मूव डिसाइड करी है। और दूसरा जो देखो तड़का लग रहा है मार्केट के अंदर, मैं बोलूँ वो खबरें आ रही हैं आपकी पावल और ट्रम्प के बीच में। ट्रम्प क्या चाहता है कि भाई पावल वगैरह के ऊपर, फेड के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भैया रेट कट करो, क्योंकि डॉलर के रेट वगैरह DXY वगैरह डाउन साइड की तरफ है, तो रेट कम होने चाहिए इंटरेस्ट रेट। तो इसका प्रेशर हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो गोल्ड आपका बुलिश जा रहा है। और पावल और फेड कमेटी जो है वो लोग कह रहे हैं नहीं, अभी अगर हम ऐसे डिक्रीज कर देंगे रेट को तो उसका इम्पैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी में पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले क्लैशेस चल रहे हैं जिसके कारण मार्केट आपकी वन साइडेड अपसाइड की तरफ जा रही है। अब बात करूं देखो टेक्निकली, सिंपल से भैया एनालिसिस है। आज का जो हाई है 3430, 3425 से लेकर 3430 का सबसे पहला सेल का जोन है। अगर मार्केट इसके रिस्पेक्ट करती है, 3430 से नीचे नीचे रहती है, तो भैया बिल्कुल सेलिंग में रहो, अच्छी खासी डाउन साइड की मूव आपको मिल सकती है। और 3430 ब्रेक होता है, आपको पता है भाई, अब इतना तो आपको भी एक्सपीरियंस होती है, हो गया है। 3445 से लेकर 3450 का एरिया आपके लिए अगला सेलिंग का एरिया आ रहा है। 3450 ब्रेक होता है, 3485 आ रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर बाय करने की, किसी को भी अगर बाय देखनी है तो सबसे पहला बाय का लेवल 3385 से लेकर 88 का जोन, सबसे पहला एरिया, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी सेलिंग आएगी ना, इतना पक्का है कि 100 से 150 डॉलर की मिनिमम मिनिमम मूव एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर डाउन साइड की आएगी, और उस दिन सारे के सारे बायर जो हैं वो लोग फंसेंगे, ठीक है। कि जितने भी लोग हैं ना कि हर 10 डॉलर गिरे, 20 डॉलर के लिए गिरते हैं और आप लोग बाय लेके बैठ जाते हो, ठीक है। तो ऐसे लोग ऐसे दिन में फंसेंगे। तो भैया इसलिए मैं कह रहा हूँ, मार्केट अभी जिन सिचुएशन में खड़ी हुई है, मैं बोल रहा हूँ रिट्रेसमेंट ड्यू है, तो सेलिंग भी ध्यान से करो, बाइंग भी ध्यान से करो। ध्यान से करने का मतलब एसएल के साथ करो, ठीक है। सबसे पहला मैंने बाय का एरिया बताया 3385 से लेकर 3388 के नियर बाय का, और दूसरा है 3368 से लेकर 3372 के नियर बाय का आपके लिए दूसरा बाय का एरिया। और 3368 अगर ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर फिर अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर ये दोनों लेवल्स हमारे जो मैंने बाय के बताए हैं अगर ये ब्रेक हो जाते हैं, सेल साइड में बैठना, अच्छी खासी सेल साइड की ट्रेड मिल सकती है। और अगर 3430 ब्रेक होता है अपसाइड में, तो भाई यकीनन आपको फिर अपसाइड की तरफ बैठना है। सबसे पहला टीपी आपका 3445 और उसके बाद 3480 के नियर बाय के रहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। बियरिश मार्केट रही थोड़ी सी 64 के लेवल के बाद, मार्केट ने आज के दिन में थोड़ी सी डाउन साइड की मूव दिखाई है। कल के लिए बाय करने का एरिया 59 के नियर बाय का रहेगा, और सेल करने का एरिया करीब करीब 64 के नियर बाय का। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।